मध्य प्रदेश उपचुनाव में वोटिंग जारी। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभाओं में चल रहा है मतदान। 2 नवंबर के आएंगे रिजल्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मतदान के बीच ट्वीट, लोगों से वोट डालने की अपील। कहा, आपका वोट प्रदेश के विकास की नई तस्वीर का लिखेगा नया अध्याय। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, पीपीपी मॉडल पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। पीपी यानी पैसा, पुलिस और प्रशासन। कोरबा में खेत में घुसे हाथी, फसल बचाने हाथियों को खदेड़ने पहुंचे ग्रामीणों को हाथियों ने दौड़ाया। एक की खाई में गिरने से हुई मौत। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को जनता की मिल रही सराहना। कलाकारों ने की छत्तीसगढ़ संस्कृति और व्यंजनों की तारीफ। कहा, देश विदेश की संस्कृति को देखने का मिल रहा है मौका। नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बागली विधानसभा में मतदान जारी है। बागली विधानसभा में 2,34,896 मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहां 355 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 38 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया जा रहा है। यहां सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चल रहे मतदान पर ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। खंडवा, रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर के मतदाताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है और कहा है कि झूठे वादों को आईना दिखाने के लिए हमें मतदान करना है। आपका वोट बदलाव के लिए प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पर नया अध्याय लिखेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा पीपीपी मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। पीपीपी यानी पुलिस, प्रशासन और पैसा। कांग्रेस की शिकायतों पर प्रशासन और चुनाव आयोग बिल्कुल मौन साधे हुए है और कैमरे पर 70 बूथ लूटने की योजना बनाकर भाजपा नेता धमका रहे हैं। कैमरे पर भाजपा नेता पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, मगर कार्रवाई कहीं नहीं की जा रही है। नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर चुनाव आयोग की एक्शन कोई नहीं लिया गया। क्या करना चाह रहे हो आप? कौन सा खिलवाड़ खेलना चाह रहे हो आप? नहीं भाई, निष्पक्ष चुनाव की हम लोग मांग करते हैं। कांग्रेस चाहती है निष्पक्ष चुनाव होए, ये पैसे धेले का खेल बंद होए। जो असामाजिक तत्व या वो तत्व जिन्हें कल के बाद से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में नहीं घूमना चाहिए, जो उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, जिन्हें अब अधिकार नहीं है, नियम कानून प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने जो तय किए हैं, अगर वो घूम रहे हैं तो ये कड़ाई पुलिस, चुनाव आयोग बोल रहा है कि हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए, इतनी रिपोर्टें की हैं हमने भोपाल में चुनाव कार्यालय में। अगर निष्पक्ष हो रहे होते तो इतनी रिपोर्ट की कोई दिक्कत आती? नहीं आती। पर इतनी रिपोर्टें हो रही हैं, इसका मतलब निष्पक्षता में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मेहरबानी करके हम चाहते हैं कल सुबह से निष्पक्ष होइए, कड़ाई से आप एक एक बूथ पे पालन करिए। चुनाव आयोग, पुलिस वाले कार्यकर्ता बन के काम ना करें। आप भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनता के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें हर प्रकार की जनता है, किसी एक का पक्ष मत लीजिए।
हाँ, आप पक्ष इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी कहीं पोस्टिंग न चली जाए, कहीं मलाईदार पोस्टिंग न चलाई जाए। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में मतदान शुरू हो गया है। मतदान करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। बात करें पृथ्वीपुर विधानसभा की तो यहां 1,98,124 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। वहीं मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने हनुमान मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद पत्नी के साथ पृथ्वीपुर के मतदान क्रमांक 100 में वोट किया है। अठारह माह की बच्ची ने निगम की गाड़ी की लापरवाही की वजह से अपनी जान खो दी। आज उस बच्ची की मां को इंसाफ की मांग कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा निगम मुख्यालय पर बच्ची की मां के साथ अधिकारी किशोर कल्याण से मिलकर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि कचरे के लिए बड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बंद की जाए। साथ ही बच्चों के साथ हुई दुर्घटना के मुआवजे की भी बात कही है। अभी करीब 15 दिन पहले एक बच्ची जो कि निगम की गाड़ी कचड़े की जो गाड़ी थी उसके नीचे आ गई थी। 18 माह की बच्ची थी और ऑन स्पॉट ही वो चली गई। तो आज मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक लेटर प्राप्त हुआ जो कि उस बच्ची कोयना नाम था, उस बच्ची का काम्या उस बच्ची की माँ ने मुझे एक लेटर दिया कि वो चाहती है कि एक तो 15 दिन से यहाँ कचड़ा नहीं आया, 10 दिन से गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो आए। दूसरा, बड़ी गाड़ियाँ चूँकि इनकी बच्ची के साथ हो गया, औरों के साथ ना हो, छोटी छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियाँ ना घुसें, तो ई रिक्शा या हाथ ठेला एक अच्छी शुरुआत है कि वो चाहती कि और भी लोगों के साथ हादसा ना हो। इसके लिए इन्होंने मुझे एक लेटर दिया था। साथ में वो ये भी चाहती है कि ये जो हादसा हो गया उसके साथ मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा भी बनता है क्योंकि गाड़ी हो चाहे निगम हो, इन लोगों की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है। और वो जब आए थे ये तो एक मात्र 10,000 का लिफाफा देके निगम से और उनको जारी किया गया कि आप ये मदद है। तो मैं समझती हूँ कि निगम अधिकारियों को भी थोड़ा सा ये संज्ञान में लेना चाहिए। और निगम पूरी तरह से मध्य प्रदेश भाजपा शासित है। हर जगह ग्वालियर में आप आलम देखिए, कचड़े का ढेर लग चुका है, जानवर मवेशी सारे घूम रहे हैं। क्या ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हर जगह इन्हीं का शासन है भाजपा का। तो वो अब होश में आए, उनको ये सोचना चाहिए। शिवराज जी जो मामा बोल रहे हैं, उनकी एक भांजी बलि चढ़ गई निगम की गाड़ी, कचड़े की गाड़ी पे। तो वो अब क्या एक्शन लेते हैं इस पर। अब वो सदमे से बाहर आई है और वो चाहती है, मामा जी से भी, निगम अधिकारियों से भी, कलेक्टर से भी गुहार लगाएंगे हम लोग, उस बच्ची को उसका अधिकार मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसकी माँ को भी जो वो भटक रही है जगह जगह, इसने इतनी फ़ोन लगा ली, तो उसको भी उसका। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर जाकर पैसा बांटने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद जेरोन थाना पुलिस पैसे बांट रहे युवक को धर दबोचा है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार ककावनी गांव के पास युवक ने 500 रुपए देकर एक पार्टी विशेष को मतदान करने का दबाव बनाया था, जिसकी शिकायत जेरोन थाना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस संबंधित धाराओं के साथ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। और उसको धमकी भी दे रहा है। तत्काल मौके पर एफएसटी पहुंची, पुलिस पहुंची थी, तो देखा कि वो 500 रुपये उसको दिए थे और उसने एक पार्टी को वोट देने के लिए कहा था। उसके बाद फिर तलाशी ली गई तो 5,000 रुपये और उसके पास मिले थे। उसको हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 171 की बी और ई सेक्शन, जो रिश्वत देने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए, उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। किस पार्टी विशेष की जानकारी निकल के आई? किस पार्टी विशेष थी वो पार्टी विशेष की जानकारी तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है उस पर कार्रवाई है और जो भी करेगा किसी भी पार्टी का होगा। यदि हमें शिकायत मिलती है तो हमारी पूरी मोबाइल सेक्टर, मोबाइल एफएसटी, एसएसटी सभी तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। किस लोकेशन की ऐसी सूचना मिली थी जहाँ पर आप लोग पहुँचे?
लोकेशन ककावनी है, जेरोन थाने के अंतर्गत आता है। तो तुरंत फरियादी जिसने फ़ोन किया था उसका भी कहना है कि 10 मिनट के अंतर्गत पुलिस पहुंच गई थी और मौके पर उसको पकड़ लिया गया था। जैसे शिकायत सेल बनाया गया है, इस तरह सूचना तंत्र का, इस तरह शिकायतें मिल रही हैं? हाँ, शिकायतें बहुत मिल रही हैं। पूरी रात हमारे अधिकारी और सभी थाना प्रभारी TIs, मैं स्वयं, हमारे SP सर, सभी लोग जिला प्रशासन व रोजगार कार्यालय मंडला द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके व नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी उपस्थित रहे। नगरपालिका परिसर के टाउन हॉल में इस मेले का आयोजन हुआ है, जहां शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के कुल 531 युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन कराया है। कुल 13 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लेते हुए 341 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। यहाँ 2-4 टेक्निकल कंपनियां आई हैं, वहाँ पे रिज्यूम दिया है, उन्होंने बोला दिवाली के बाद कॉल करके बुलाएंगे। तो इसके अतिरिक्त आपने क्या अप्रेंटिसशिप भी किया था? हाँ, अप्रेंटिस किया था मैंने, पहले इंदौर से 2 साल का अप्रेंटिस किया था। उसके बाद अभी फ्री थी, इसलिए यहाँ पे रोजगार मेला लगा है, तो वहाँ पे अप्लाई करने आई थी। सर देखिए, इसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी को बुलाया गया, जैसे कि नॉन टेक्निकल, तो हम तो ITI जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, टेक्निकल से तात्पर्य है जो ITI पास आउट बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ITI का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं वो उद्योगों में काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्री आई हुई है, इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ जो पास आउट बच्चे हैं उन बच्चों को हम एक ऑफर देते हैं कि इंडस्ट्री को बुला करके कि भाई आप अपना इनके बायोडाटा के अनुसार जो जहाँ जिस जगह पर सेटअप होता है वो अपना चुने और वहाँ पर इस आधार पर जिले के बेरोजगार युवाओं को हमारा उद्देश्य है कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। अभी तक कितने ऐसे इतने मेले लग चुके हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका होगा और वो रोजगार के लिए गए हैं और रुके होंगे वो? इसका तो मेरे पास अभी फिलहाल वो आंकड़े नहीं है, कार्यालय समय पे आपको उपलब्ध करा देंगे। जैसे हर साल रोजगार मेला करते हैं, आज मंडला में भी रोजगार मेला नगरपालिका के टाउन हॉल में किए थे, और जिसमें वाकई में मेला जैसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में बेटियां और बेटे लोग सब वहां पे उपस्थित हुए थे, और 241 लोगों का चयन हुआ है। 13 कंपनियां आई थी, जिसपे 2 कंपनी अपने लोकल के थे, एक मनेरी का और एक ITI का और LIC वालों का। तो ऐसे मिलाकर के बुधनी का, ऐसे बड़े बड़े अलग अलग कंपनियों के लोग आए थे, और बड़ी संख्या में आज उत्साह के साथ हमारे इस रोजगार मेला में युवा युवतियां सब देखने को मिली। और उसके साथ साथ जो अलग अलग कंपनियों के आए थे तो वो लोगों में भी बड़ी उत्साह थी, और चूंकि इसलिए भी उत्साह में थे कि पिछले बार जब यहाँ से लेके गए थे, जितने लोगों का चयन हुआ था 400 लोगों का, तो उसमें से एक भी लड़के वापस नहीं आए, क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ कंपनियों ने लेके गए थे तो उनको अच्छा रोजगार मिला, और वो खासे पैसे भी अपने जो उनके नॉर्म्स थे, शर्त थे, उसके तहत पे उनको रोजगार मिला। और इसमें बड़ी उत्साह थी आज मैं जो देख पाई हूँ। बाकी दिनों की, पिछले साल हम जब रोजगार मेले में गए थे उसकी अपेक्षा इस बार की रोजगार मेला में ज्यादा उत्साह थी लोगों में। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जमकर तारीफ की है। महोत्सव को लेकर मेघालय के कलाकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मंच दिया है। कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, व्यंजन और प्रशासन की तारीफ की है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। वहीं दर्शकों ने कहा कि एक मंच पर देश विदेश की संस्कृति, कला को देखने का मौका मिल रहा है, जो कि वाकई सराहनीय है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की पुलिस भी हमारी बहुत देखभाल करते हैं। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सीख रहे हैं डिफरेंट ट्राइब्स, we're meeting different tribes, so it's like different, so it's good that we're interacting with others and communicating. It's nice.
and we're getting to know others. और हम सबसे मिलते हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, इससे अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको छत्तीसगढ़ का? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। क्या आप घूमना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के? हाँ बिल्कुल, एक और मौका मिलेंगे तो ज़रूर आओगे। हाँ, ये जैसे कि एक गेट है हमारे लिए और कोविड है तो घूमना भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो उसका देखभाल होगी। कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक सोशल डिस्टेंसिंग है और ये कर्फ्यू होंगे और ये स्कूल बंद भी होंगे तो वो बहुत काम आएंगे। आपका परिचय? हाँ, एमी क्रेम, मेघालय। सबको मास्क लगाना चाहिए पर कोई लगाया नहीं है, सब एकदम ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था देश में। आपने भी नहीं लगाया? मैंने लगाया था, अभी आपने आइसक्रीम खा के आया तो मैंने लगाया है। परिचय? वसुधा गुप्ता। कैसे लग रहा है? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आकर जो है हमें जो है काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि यहाँ जो है ना केवल हम छत्तीसगढ़ की जो है संस्कृति को देख रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य और विदेश के भी कुछ जो है कलाकार आए हुए हैं, तो काफ़ी जो है एक अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ। तो बहुत कुछ हमें यहाँ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कैसे देखते हैं? अब कोरोना की जो है तीसरी लहर चल रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी भी बरतना जरूरी है। तो इस मद्देनजर से जो है सावधानी तो बरतना पड़ेगा ही और आगे भविष्य में जो है ज़्यादा ना फैले, इसके लिए हम सब लोगों को जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत उत्सव के दौरान शिवशंकर कॉलोनी में निवासरत 75 परिवारों को आज सपनों का घर मिल गया है। सभी परिवारों को विधायक चैतन्य कश्यप के हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसी गांव में निर्मित अफोर्डेबल हाउस में प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम के दौरान 75 परिवारों को नए आशियाने की चाबी मिली है, जिससे इन परिवारों के चेहरे खिल गए हैं। मकानों का प्रवेश करवाया गया। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने 101 परिवारों को यहाँ पर गृह प्रवेश करवाया गया था। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। मैं ऐसा मानते हुए दीपावली बड़ी शुभ है कि रतलाम के हमारे उन गरीब परिवारों को जो ऐसी बस्तियों में रहते थे कि जहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसमें एक अच्छा पक्का मकान मिला है और सिर्फ 2 लाख रुपए में, जिसमें 1,80,000 का इनका लोन है। 20,000 रुपये इनको भरना थे, उसमें 10,000 रुपये इन्होंने दिए हैं। 10,000 रुपये मेरे फाउंडेशन के द्वारा दिए गए हैं। अभी तक हम कुल 25 लाख रुपये जमा करा चुके हैं 250 हितग्राहियों को, और निश्चित आगे 200 परिवारों को और मकान मिलना है जो अगले 2-3 महीने में भी हम पूर्ण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 450 परिवारों के बच्चों का भविष्य, इनका भविष्य बदलेगा और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर व्यक्ति देश। सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत में ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी से 2 साल पहले 100 परिवारों के घरों में पानी पहुंच रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे किनारे बसा ये गांव अब पानी की किल्लत से जूझ रहा है। 4 सालों से नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते सड़क निर्माण करने वाली कंपनी TBCL ने पानी की पाइपलाइन को उखाड़ दिया। पानी की समस्या से ग्रामीण 4 सालों से जूझ रहे हैं। PH विभाग अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। श्योपुर जिले में 6 महीने पहले हुई शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। 13 मई 2021 को श्योपुर शहर के
खातौली तिराहे के पास शराब ठेके के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने शराब ठेके के सेल्समैन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। शराब के पैसे देने की विवाद को लेकर आरोपी सादिक खान ने सेल्समैन की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में श्योपुर पुलिस अधीक्षक एसडीओपी थाना कोतवाली टीआई सहित टीम को बड़ी सफलता मिली है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। टेक्निकल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा रहे थे, साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क भी डेवलप किया जा रहा था और जितने भी पुराने इस टाइप के सनसनीखेज या निर्मम हत्या के जितने भी प्रकरण हैं उनका भी स्टडी किया जा रहा था। जो पुराने आरोपी थे उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही थी। इसी तारतम्य में अभी कुछ समय पहले कोतवाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि जो बुलेट गैंग नाम से कुछ लोग बीच में अपनी हरकत करी थी, जिन्होंने बस जलाने की जो अपराध किया था, वो लोग इसमें सम्मिलित होने की संभावना है। उसी तारतम्य में हमने इन लोगों के ऊपर नज़र रखी और इनमें से इनके एक जो पार्टनर था जो इनका गैंग मेंबर था अली, उसको उठाया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ करने में उसने अपना जुर्म कबूला, साथ ही साथ बताया कि इस पूरी घटना में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से अली पुत्र कल्लू खान, कुबेर सोनी, सादिक खान, शानू दौरे व एक नाबालिग व्यक्ति जो अभी जेल में बाल सुधार गृह में निरुद्ध है। वहाँ पे ये सभी 5 लोग इन्वॉल्व थे। ये 5 लोग एक साथ खातौली तिराहे पे इकट्ठे हुए थे 13 मई की रात को और वहाँ से इन्होंने दारू ढूंढना शुरू करी कि कहीं इनको दारू मिल जाए। तो जो खातौली तिराहे पे शराब का ठेका था उसके सामने जो दुकान है वहाँ पे एक व्यक्ति। सरगुजा जिले की क्रीड़ा विभाग के पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का नया कारनामा सामने आया है। यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर सालों से सौर ऊर्जा प्लांट में काम कर रहे सहायक ऑपरेटरों की लाखों की मजदूरी पर हाथ साफ कर लिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ऑपरेटरों की मजदूरी डकार जाने का ये मामला उदयपुर विकास खंड के दूरस्थ वनांचल गांव का है। दरअसल भाजपा की रमन सरकार के दौरान सन 2012 तक ऐसे वनांचल क्षेत्र जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ, ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर क्रेडा विभाग द्वारा क्षेत्र में लगभग 30 से अधिक ऐसे गाँव में सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर विद्युत सप्लाई का काम किया गया था। वहीं इन प्लांट को संचालित करने के लिए मुख्य 2 ऑपरेटर सहित प्रत्येक प्लांट में 2-2 सहयोगी ऑपरेटर की भर्ती की गई थी, जिनका मासिक भुगतान प्रति माह 700 रुपए दिया जाना था। लेकिन प्लांट में काम कर रहे ऐसे सहयोगी ऑपरेटर हैं जो अपनी मजदूरी के लिए सालों से कलेक्टर और खेड़ा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। हमारे बड़े गाँव में 2013 से सौर प्लांट लगा है बिजली के लिए, तो वहाँ हम लोगों को जानकारी नहीं था कि पहले कितना पैसा मिलता है। तो फिर बाद में जानकारी हुआ कि आपके चालू बंद करने के लिए 700 रुपया जो शासन दे रहा है, तो पैसा हम लोग के पास सही समय पर भुगतान नहीं होने के कारण हम लोग यहाँ पर आए थे। जबकि 2013 से लेकर 18 तक सही भुगतान हुआ, 18 तक भुगतान नहीं हुआ। 2019, 20, 21 अभी तक भुगतान जो कि हम लोग यहाँ पर अवत्ती डाल रहे हैं, तो अभी 2020 से 21 तक सही भुगतान दे रहे हैं। और कुछ लोग को दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं। जिसके लिए जानकारी है उसके लिए सही भुगतान दे रहे हैं और जानकारी नहीं है उसके लिए नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जितना भी कितना क्षेत्र के जितना भी ऑपरेटर लोग हम लोग एक साथ होकर हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए, तो कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया। तो कलेक्टर बोला कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, इस प्रकार बोला। तो फिर हम लोग वहाँ से खेड़ा ऑफिस चले आए। तो खेड़ा ऑफिस लोग बोले हैं खेड़ा ऑफिस का कि हम लोग कल या परसों हम लोग जा कर के हम खेड़ा में एक मीटिंग रखेंगे तो ही आपका संविधान होगा, इस प्रकार बोले हैं। हम ऑपरेटर हैं, चालू बंद करते हैं लाइट का सौर ऊर्जा वाला, उसे भुगतान सही समय पर नहीं होता है, सही देवे नहीं करते हैं। इसके मांग के लिए हम कलेक्टर के पास आवेदन देने के लिए आए थे और आवेदन दे चुके हैं। फिर बोले हैं कि हमारे खाते में डायरेक्ट मतलब क्रेडा ऑफिस से पैसा जो आता है वो डायरेक्ट खाते में जाने का कष्ट करें बोल के हम आवेदन दिए हैं। तो हम तो आवेदन दे दिए हैं, मिलेगा ना मिलेगा ऊपर वाले के भरोसा है। कुछ लोग को दिया है, कुछ लोग को नहीं दिए हैं। सहयोगी ऑपरेटरों को जो मासिक भुगतान मिलना था उसके आंकड़े की बात करें तो 2013 से लेकर 2018 तक 5 सालों में इनको कोई जानकारी नहीं है।
इन सहयोगी ऑपरेटरों को कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता। अगर 6 सालों की बात करें तो 30 लाख से अधिक रुपए की मजदूरों की मजदूरी को क्रेडा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रख लिया है, जिससे ऑपरेटर परेशान है। वेतन को लेकर ऑपरेटर कलेक्टर सहित क्रेडा विभाग के अधिकारियों को कई बार आवेदन और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उदयपुर विकास खंड में ऐसे 30 गांव हैं जहां पर 2006 से लेकर 2012-13 तक सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण हुआ था। वहाँ आच्छादित क्षेत्र हैं, पूरे वन क्षेत्र, और उनकी देखरेख के लिए ऑपरेटरों की नियुक्ति हुई थी, और जो क्रमशः हर एक प्लांट पर 2-2 ऑपरेटरों की नियुक्ति हुई है। उसमें 2 मुख्य ऑपरेटर हैं जिनके ऊपर विभाग ने जिम्मा सहायक ऑपरेटरों को वेतन देने का दिया हुआ है, 700 रुपये प्रति माह। तो वो विषय आया कि 2012 से ही इनको पेमेंट अभी तक लगभग कुछ दिनों का छोड़ के नहीं मिला है। तो इसी संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिलने गए थे अपन अभी, और कलेक्टर साहब ने भी कहा कि मैं दिखवाता हूँ इस विषय को, और इनकी मुख्य मांग है कि ऑपरेटर जो मुख्य ऑपरेटर हैं वो हमको वेतन न दे के सीधे हमारे खाते में विभाग अंतरण करे, जिससे कि बीच में होने वाला भ्रष्टाचार और गबन बंद हो। ऑपरेटरों के लाखों रुपए के मासिक वेतन को डकार लेने के बाद अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। वहीं अपनी करतूत को छुपाने छोटे कर्मचारी मुख्य ऑपरेटर के सिर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं। इस मामले में कलेक्टर ने मजदूरों का वेतन जल्द दिलवाने और दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये बात मेरे संज्ञान में लाया गया है। वहाँ से लोग आए थे मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि उन लोगों को उनका जो मानदेय का भुगतान होता है, जो पारिश्रमिक है, नहीं मिला है। इस संबंध में जो क्रीड़ा विभाग से उनको मिलना है, तो उनके कार्यपालन अभियंता से बात हुई है और वो प्रकरण का परीक्षण करके उसका निराकरण कर रहे हैं। इन लोगों को अवश्य मिलेगा, यदि इन्होंने काम किया है तो मिलेगा। विलम्ब क्यों हुआ ये भी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर विकास खंड के वनांचल क्षेत्रों के दर्जनों गांव के सैकड़ों घरों में सौर ऊर्जा से सालों रोशन करने वाले इन सहायक ऑपरेटर के घरों में सालों से आर्थिक अंधेरा छाया हुआ है। अब कलेक्टर के आश्वासन के बाद इन मजदूरों को वर्षों से रुका मासिक वेतन मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर भारत के लिए सरगुजा से वशिष्ठ दास महंत की रिपोर्ट। इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत।